सख्ती दिखा रहे मोदी जी वहाँ जाके, अब जश्न क्यों नहीं मन रहा है? जो जो सवाल उठाने वाले लोग हैं ना, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी नॉलेज बहुत कम है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ आप सबके सामने। मेरे साथ हैं कर्नल आरएस मलिक साहब। 1971 के युद्ध में थे मैदान में। कर्नल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस एयरबेस पर पहुंचे जो कि पंजाब के आदमपुर में है और सीमा से बिल्कुल करीब बताया जाता है। और उस एयरबेस को पाकिस्तान ने उड़ा दिया था, ऐसा दावा किया पाकिस्तान ने, और बहुत खबरें में चली। और हमारा जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसको भी तबाह कर दिया था, ऐसा वो कह रहा था। और वहीं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, आपने तस्वीरें देखी होंगी। एयरबेस में जो पाकिस्तान चाहता था, वो कुछ हुआ नहीं, वो कर ही नहीं सके। उनका जो भी एफर्ट उनके ज़रूर हुए इसके ऊपर में, उन्होंने अटैक किया, अटैक तो उन्होंने बहुत जगहों पर किया, लेकिन सब जगह पे विफल हुआ और वहाँ भी विफल हुआ। प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, इस बात के ऊपर मोहर लगाना है कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है पूरा वो झूठ बोल रहा है। वहाँ की सेना हो, वहाँ की गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, झूठ का एक सहारा लेके वो अफवाह फैला रहे हैं। अपनी जो पिटाई उनकी हुई है, जो उनको मरम्मत हुई है, उसकी जो उन 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 लोगों को उसकी खीज मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा एक झूठ का सहारा लिया और प्रधानमंत्री ने जाके इस पे मोहर लगाई कि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान में चल रहा है, जो नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, वो झूठा है। मतलब अपना फेस बचा रहे हैं, फेस सेविंग करने से वो। फेस फेस बचा रहे हैं। अब यह कहिए कि ये कहना चाहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ, जी। हमारा कुछ नहीं हुआ, वो ये कहना चाहते हैं, जबकि उनका सब कुछ हुआ है। और जिस बेस को कह रहे हैं कि हमने आदमपुर हवाई अड्डे को बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमने उसको ध्वस्त कर दिया है, वहां पर प्रधानमंत्री गए और सबने, सारी दुनिया ने उसको देखा। इससे बड़ा स्टेटमेंट सच का क्या होगा कि वहाँ कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना ज़रूरी था क्या? वहाँ क्यों गए वो? वहाँ वायुसेना के जवानों से मिल रहे हैं, वंदे मातरम कहा जा रहा है और साथ में ही भारत माता की जय। और सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न क्यों नहीं मन रहा है अगर हमें जीत मिल रही हो? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं है। ये छोटे लोगों के दिमाग की छोटी बातें हैं कि वो जश्न मनाना चाहिए इस बात के लिए। प्रधानमंत्री तो वार्निंग देते रहे हैं। प्रधानमंत्री का दावा और उनका जो उनके साथ में चैलेंज ये रहा है कि मैं अपने देश को डेवलप करता हूँ, भारत अपने में करता है, तुम वो कर दे, देखते हैं कौन आगे निकलता है। पाकिस्तान डेवलप करे बजाय इसके, तो उसमें जश्न मनाना क्या, वो बेवकूफ़ी की बात है जश्न मनाना उसको, और वो भी पिटाई खाने के बाद। अब पिटाई खाने के बाद सब दुनिया के सामने हुआ है तो कुछ बताएं कि क्या इंडिया में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। उनका खुद का भद पिट गई है पूरी तरह से। सारी दुनिया में एक्सपोज़ हो गए हैं कि भाई हाँ, ये इतनी जगहों पर उनके यहाँ टेररिस्ट के कैंप लगते हैं ना, टेररिस्ट पैदा किए जाते हैं। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों गए आदमपुर में? हाँ, ये सवाल है कि हाँ, वो सैनिकों के बीच में पहुँच क्यों जाते हैं? क्यों नहीं पहुँचना चाहिए? हर एक अपनी विनिंग टीम को शाबाशी देने जाते हैं और जाना ही चाहिए। वो हेड ऑफ़ द फैमिली है, वो पूरी कंट्री के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ पर अब सेनाओं ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुए इस साल, अब की बार जो है, तो उसके लिए उनका जाना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने बिल्कुल सही और सही टाइम पे पहुँचे। आप कल उनका संबोधन सुन रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी, मोदी ने जिस तरह पहली बार ये ऑपरेशन थमने के बाद, खत्म नहीं हुआ है, थमने के बाद रुका जो है, ऑन होल्ड है, उसके बाद उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया। वो तो आपने सुना ही होगा, सुना था ना पूरा? जी, आज भी आपने सुना होगा, पूरा जी, देखा लाइव। बिल्कुल। तो आज वाला आपको ज्यादा अपील क्या होगा, क्योंकि आप आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो आपको ज्यादा अपील सचमुच किया या? नहीं, वो दोनों एक ही बात है जो कल बात थी, लेकिन वो आज स्पेसिफिकली उन्होंने दूसरी चीज़ों को काटते हुए जो डिफेंस सर्विसेज से जो कनेक्टेड है, उन्होंने उसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। इसके अलावा वो हमारे लिए बोल रहे हैं, वो हमारे बारे में बोल रहे हैं, हमारे अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो उतना अच्छा पर्सनल लगा। बाकी तो एक देशवासी होने के नाते वो जो कल बोला पूरे देश के लिए, वो भी बहुत बहुत अच्छा था, उम्दा था। और देश को इतनी अफ़वाहें जो चल रही हैं दाएँ-बाएँ, इतने नैरेटिव लोग घड़ रहे हैं झूठे-सच्चे, वो उन सबको अफ़वाह को दूर करने के लिए एक ऑथेंटिक देश के प्रधानमंत्री से ये देश को एक एड्रेस करना और बताना कि सच्चाई क्या है, क्या होना था, क्या हुआ, क्या कर सके हैं और आगे क्या करने की इरादा है। अगर पाकिस्तान को ये सबक नहीं मिल गया होगा और फ्यूचर में कुछ करेंगे अपनी शर्तों पे, हमने अपनी शर्तों पे कैसे उनके साथ में सीज़ फायर किया है और अपना जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसको एक पॉज़ बटन किया है
खत्म नहीं किया है। आज ये तक भरोसा भी दिया है। ये भरोसा देने के लिए देश को प्रधानमंत्री ने कल पूरे देश को एड्रेस किया। आज वो एक छोटे ग्रुप को, डिफेंस फोर्सेस को वो एड्रेस कर रहे थे, तो आज वो हमारे लिए बहुत स्पेसिफिक बात थी। जी, इसके लिए थोड़ा अच्छा लगा। इससे जोश आया होगा पूरे हमारी सेना में। जोश तो जब जैसे सरकार की तरफ से तैयारियां चल रही थी पहले से ही, और जैसे उनको पूरी खुली छूट दी गई आर्मी कमांडर्स को कि जो जमीनी हालत है उनको देखते हुए जो सही कदम है वो उठाइए, तो वो जो सही था और जो सही है उस वो तो है ही है। प्रधानमंत्री का आने का मतलब यही होता है कि जैसे कोई बच्चा अच्छा करता है एग्जाम में और घर वाले उसको शाबाशी देते हैं, उसके टीचर शाबाशी देने आते हैं, तो उसी तरह से प्रधानमंत्री का वहाँ जाना था। रुदाली मीडिया ये रोने का काम करते हैं, मातम मनाते हैं। पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया तो भी मातम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर सेना का जो है आत्मबल बढ़ा रहे हैं तो भी मातम मनाते हैं। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई हमको जश्न मनाना चाहिए? तो बड़ा ही प्रधानमंत्री मोदी का जाना जरूरी क्यों था? नहीं जाने से नहीं चलता। उनका एक विनिंग टीम के साथ खड़ा होना क्यों नहीं जाना चाहिए? जब हमारे साइंटिस्ट ने कुछ भी अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री वहां पर भी थे। जब हमारे देश का खिलाड़ी अच्छा काम करके आते हैं या कभी हार भी जाते हैं, फर्स्ट पोजीशन नहीं आए, जी, तो प्रधानमंत्री वहां भी उनके साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री माने जाते दूर थे तो उन्होंने दूर से शाबाशी भेजी है, और नजदीक से तो उनके साथ गए हैं। जब नहीं जा सके तो कुछ दिनों के अंदर अंदर उन्होंने उनके साथ में मुलाकात की है, उनके साथ में चाय पी है, उनके घर पे बुलाया, मोदी के प्रधानमंत्री का रेजिडेंस में हुआ। तो क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें इसमें तो अच्छा ही नहीं होना। अगर नहीं जाते तो अच्छा नहीं होता, गए हैं तो अच्छा हुआ है। जी, जी, बिल्कुल आप सेना की नजर से बोल रहे हैं। जो जो ये उसी तरह से है, जो बच्चा कोई क्लास में कहीं अच्छे नंबर लाता है, पेरेंट्स को कुछ बोले ही नहीं कि तूने अच्छा किया बेटा, शाबाश। तो ये क्या उम्मीद करते हैं आप इस तरह की? जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं? सेना की तरफ से, डीजीएमओ की तरफ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से दो दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। इसमें सेना की तरफ से कभी तो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया शायद, मुझे लगता है। ये सीज फायर है नहीं उस तरह से। सीज फायर की कि अगर वो नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तान से और हमने उसको अपनी शर्तों पे मान लिया। हम कोई वाइड स्प्रेड पाकिस्तान के साथ में उनका बहुत डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, आम सिविलियन चीज़ों पे पहुंचे, वो अपना उद्देश्य था ही नहीं। अपना उद्देश्य था टेररिज्म के साथ उनको ख़त्म करना, उनकी कमर तोड़ना, और उसके अंदर हम कामयाब हो चुके हैं। ये ये तो हम आगे कुछ करते ही नहीं। उसके बाद में जब हमने 100 से ऊपर, शायद 150 की गिनती तक, कि वहाँ पर इतने जो टेररिस्ट हैं, जो डिफरेंट लेवल पे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया। इतनी वहाँ पर हम कैजुअलिटी हुई है। उनके एस्टेब्लिशमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा बर्बाद कर दिया गया है, ताकि बहुत आने वाले समय तक उनको बहुत समय लगेगा दोबारा उस रेलवे पहुँचने के लिए। उनके जो कई फेमस कमांडर थे जी, आतंकवादियों का। आतंकवादियों के, वो सब हुए। उनके परिवार के अंदर कितना नुकसान हुआ। जी, वही अपना उद्देश्य था। अपना उद्देश्य पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना कहाँ था? देखिए ये है कि अमेरिका क्या दावा कर रहा है। अमेरिका अपने आप उभर कर सामने बोल रहा है, भाई सीज नहीं, फायर तो मैंने करवाया। नहीं, देखो, कोई भी नहीं चाहता अच्छा आदमी कि भाई अच्छे सोच वाला आदमी कि किसी दो देशों की लड़ाई चले। अमेरिका ने भी कह के अपना मजा ले लिया। अब कोई बुरा तो विचार नहीं है इस बात के कहने के मैंने करा। अगर वो भी थोड़ा श्रेय लेना चाहता ले ले। नहीं, सवाल तो ये उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका बीच में आया तो इसको लेकर तस्वीर क्यों नहीं साफ करे प्रधानमंत्री मोदी कि अमेरिका ने मध्यस्थता की है। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सोशल मीडिया पे डाला, वहां खबरों में आ गए कि मैंने कहा अगर ये लड़ाई नहीं रोकोगे तो हम ट्रेड पे रोक लगा देंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों को धमकी दी, तो इस पे मोदी क्यों नाम नहीं ले रहे हैं अमेरिका का? आप ये जो अफवाहें हैं, अफवाहों को सर्टिफाई करना या कंडेम करना, ये मोदी साहब का काम नहीं है। ये जो हर एक कुछ भी कोई बोलता जाता है, इतने चैनल हैं, इतने यूट्यूबर हैं, इतने लोग रील बनाते हैं, उन सबको मोदी साहब ने कोई जिम्मेदारी लिया है कि हर एक का वो कंडेम करते घूमे? अमेरिका ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, कितने लोगों ने जाना है कि कितने मन गणित है उसके अंदर में, कितनी बातें जुड़ गई है, कैसे पता किसी को भी? और जो अमेरिका का रोल है इसके अंदर, पॉजिटिव रोल रहा तो अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से कल भी और आज भी
ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को अमेरिका ने क्या बोला वो उनके बीच की बात है, और वो रिक्वेस्ट को हमने अपनी शर्तों पे मान लिया, कंसिडर किया और अपनी शर्तों पे उसको मान लिया कि हाँ ठीक है, हम ये तुम ये मानोगे तो हम ये तुम्हारा ये स्वीकार करते हैं। और पाकिस्तान ने कहा हाँ हम मानते हैं, हम टेररिस्ट को नहीं पनपने देंगे, हमारी धरती से टेररिस्ट आपके यहाँ नहीं जाएगा, और गया तो हमने शर्त हमारी यही है कि हम उसको मानेंगे, अमेरिका पाकिस्तान जो है वो लड़ाई के लिए आमादा है और हम उसका जो एक्शन सही होगा हम करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कह दिया गया है, वहाँ के बड़े-बड़े नेता, प्रधानमंत्री, इन लोगों में से मीटिंग हुई थी सर्वदलीय सभी पार्टियों की। बोले कि अगर भारत ने फिर से कुछ गड़बड़ की, तो हम तैयार हैं दुश्मन देश को ज़बरदस्त जवाब देने के लिए। वो तो इसके सिवा क्या कह सकते हैं? क्या कोई स्टेटमेंट दे सकता है पाकिस्तान कुछ और इसके सिवा इसके? अपने आवाम के सामने, अपने देशवासियों के सामने क्या कह सकते हो? यही तो कहेंगे, यही उन्होंने कहा। वो उनकी पार्लियामेंट में कहलवा लो, बाहर कहलवा लो, उनको स्टेटमेंट गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री हैं, वो उन सबको यही कहना पड़ेगा ना कि हम तो कुछ होगा तो ये करेंगे, भारत का ये कर देंगे, और वो हमेशा कहते रहे। वो तो 1000 साल तक युद्ध करने की बातें करते रहे इंडिया के साथ। तो उसमें उनको और क्या कहेंगे वो? क्या उम्मीद करते हैं कोई उनसे? हमारे जो ये मीडिया वाले हैं उनको समझ आने की ज़रूरत है, उनको डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है, उनको चीज़ों को, खबरों को वो सामने लाने की ज़रूरत है जो सही है, सच्चाई है, जो ऑथेंटिकेटेड है। शक्ति दिखा रहे मोदी जी वहाँ जाके, अब जश्न क्यों नहीं मन रहा है? जो जो सवाल उठाने वाले लोग हैं ना, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी नॉलेज बहुत कम है। ये आप कितने लाखों लाख लगता है मेरे को तो होगा, लाखों लाख यूट्यूबर है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, अपनी-अपनी बातें कुछ भी बोलता है आज। तो आप उनको क्या क्या समझते हैं? क्या जानते हैं उसके बारे में? न्यूक्लियर वॉरफेयर थ्रेट कितनी होती है कि कितने साल तक कोल्ड वॉर चली है अमेरिका और रशिया के बीच में। दोनों के पास में न्यूक्लियर पावर है। कोरिया के अंदर में, नॉर्थ और साउथ के अंदर में है। तो वो, लेकिन क्या वो हुआ? वो डिटरेंट है, वो कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तान का काम रहा है कि हम तो बम फोड़ देंगे, हम तो परमाणु बम चला देंगे, हम तो ये कर देंगे। तो वो ऐसा किसी और देश ने नहीं बोला। उनको पता है कि उनके पास है, दूसरे को सामने से पता है उसके पास है, लेकिन वो ऐसी धमकी नहीं देते। लेकिन ये धमकी देते तो हमने यही कहा कि तुम्हारी धमकी में हम आने वाले नहीं है। मान तुम कहते रहो कि परमाणु बम है हमारे पास में, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो हम इसको कोई थ्रेट नहीं मानते। हम जो एक्शन सही है, हमारे देश के हित में जो है, हमारे आवाम के हित में जो है, हम वो एक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान आज फिर से दोहराया और ये भी कहा कि कल बोला था कि उसके सीने पे वार किया, आज बोले ना उनके सीने को छलनी कर दिया पाकिस्तान को। तो क्या था? मुझे लगता है जिसके बाद पाकिस्तान का 12 बज गया होगा, बहुत टेंशन में आया होगा, हड़बड़ा के उसने ट्रम्प के पास गया होगा गुहार लगाने, भाई रुकवाइए या कुछ तो करवाइए। कि जो खबर आ गई कि नूर खान, जो कि उनका बिल्कुल न्यूक्लियर कमांड सेंटर से बिल्कुल करीब है, कुछ किलोमीटर, वहां पर भारत ने मिसाइल दाग दिया। मतलब सीधे सीधे इशारा था कि हम यहाँ दागे हुए हैं, निशाना हमारा चुकेगा नहीं, अगला वहां दाग देंगे। अच्छी बात है। जब ये प्रधानमंत्री स्टेटमेंट है कि हम आपका न्यूक्लियर का जो आप बार-बार करते हो, उस बोगी को हम नहीं मानते, वो हम उसको कोई दबाव नहीं मानते, तो हमें मालूम है क्या करना चाहिए। उसके लिए तैयारियां होंगी, ज़रूरी बात है, ज़रूरी बात है। ये जो नूर खान एयरबेस पे जो लगा मारा है, दूसरी बात है, जो हमारा डॉक्ट्रिन था कि हम फर्स्ट वार नहीं करेंगे न्यूक्लियर से, जी हमने उसके अंदर भी चेंज ला रहे हैं। वो स्टेटमेंट जो था उस टाइम के लिए सही था, लेकिन अगर सामने वाला आदमी का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कंट्रोल नहीं है वहाँ पर, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर, तो उसके सामने हमको वो सिद्धांत पकड़ के रखना कि हम फर्स्ट न्यूक्लियर वार नहीं कर अटैक नहीं करेंगे, वो सही नहीं है, वो हम चेंज करेंगे। हाँ, होना समय के चाहिए, साथ होना चाहिए। इस बात का बहुत समय से होता रहा है कि भाई ये ऐसा मानना सही नहीं है, और हमको भी अगर ज़रूरत है तो अटैक करना चाहिए। हाँ, समय के साथ युद्ध की स्थिति, परिस्थिति सबको देखते हुए बदलिए फिर बदलिए हम इंतज़ार करें कि हम खत्म हो जाए तो फिर हम चला क्या है? हाँ, तो फिर क्या? सही बात है। तो मुझे लगता है कर्नल साहब के ये जो मिसाइल दागा गया था नूर खान एयरबेस पे, जो बिल्कुल वो
न्यूक्लियर कमांड सेंटर के करीब, एकदम करीब, कुछ किलोमीटर, आप जानते ही हैं, जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक। तो ये भारत की तरफ से जो मिसाइल दागा गया वहां भी दाग सकते थे, लेकिन वो डराने के लिए, देख बेटा अब तुम समझ जाओ। वो कैपेबिलिटी देख ली है, भारत की कैपेबिलिटी देख ली है कि कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इंडिया का मिसाइल पहुंच के उनको बर्बादी नहीं कर सकता, उनके एसेट्स को खराब नहीं कर सकता। और वही एक बताना था, अपने जो इंडिजिनस हमारे हथियार बन गए हैं, खुद के हमारे जो मिसाइल बन गए, सब कुछ है, तो वो सब के सब टेस्ट भी हो गए और उनकी सबको जमाने को मालूम चल गया कि इनकी एक्यूरेसी है बहुत अच्छी है, उसके साथ हमारी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, हमारे जो जवान हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं उनकी एफिशिएंसी भी सबके सामने आ गई है, तो कितने बाखूबी उसको चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में 2 अटैक हुए, एक एयर स्ट्राइक, फिर सर्जिकल ऑपरेशन, उसके बाद अभी ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और पाकिस्तान में घुसकर सब देखे हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायक के तौर पर क्यों नहीं उभर कर सामने आ रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है। रुदाली गैंग के जो पत्रकार है, रुदाली मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं। वो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनको क्या बोले इसके अलावा। नरेंद्र मोदी देश में नहीं है, विदेश में पूरे ग्लोबली नेता हैं, उभर के सामने आए हुए हैं, इसके बड़े प्रमाण क्या चाहिए हो? नहीं, इंदिरा गांधी को बहुत ही अलग तरीके से पेश किया गया, कांग्रेस ने वो पेश ठीक है, वो ठीक है, वो उनको पेश करें, तो दोनों का एक समय अलग था, हालात अलग थे, परिस्थितियां अलग थी, आज दूसरी परिस्थिति है। इसमें इंदिरा गांधी जी होती तो क्या करती, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी होते तो वो क्या करते, वो डिफरेंट बात है दोनों की। ना उस समय न्यूक्लियर पावर वाली बात थी, ना दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर था, ना कुछ था नहीं। बिल्कुल। और उस समय भी इंदिरा जी भी होती तो शायद हमको नहीं लगता कि डाल देती तुरंत। हाँ, उनको कंपेयर करना, इस तरह से बात करना, वो सही है ही नहीं। मतलब ये बेवकूफी है, मूर्खता है। एब्सोल्युटली, उनके पास कुछ कहने को है नहीं, तो कुछ भी ऐसे ढूंढ के लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बेसिर पैर की बातें हैं, कुछ मतलब ही नहीं। वो हालात डिफरेंट थे, कारण डिफरेंट था, वो टेररिज्म नहीं था उस टाइम पर। उस टाइम पर था कि दो वो देशों पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट विंग के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन, उनकी आपस में जो झगड़े थे वो थे, और उसकी वजह से हम बीच में होने की वजह से शरणार्थी हमारे पास आ रहे थे, हम उससे अफेक्टेड थे। हम उसके लिए वो डिफरेंट कारण था वो लड़ाई होने का उस टाइम पर। हर एक पत्रकार बोलेगा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैं तो थोड़ा बहुत कोशिश किया पढ़ने का, ऐसा कहीं पर उसमें लिखा नहीं है कि आज़ादी के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, आज़ादी पर रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा आपको छूट नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल भी छूट नहीं है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो क्रिटिसाइज का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी बात को क्रिटिसाइज गवर्नमेंट की कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरे पास में गवर्नमेंट को देने के लिए एक अच्छी सलाह है। अगर मैं उनको दूं कि भाई तुम ये जो करना चाहते हो करो, लेकिन उसको ऐसे कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, ये है क्रिटिसिज्म। आप 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 लोग साहित्यिक लोग हैं, आप जब बोलते हैं किसी बुक का रिव्यू करते हैं, तो क्या वो कंडेम करते हैं बुक? वो कहते हैं भाई ये इसकी शैली या उसका भावार्थ या उसका भाषा या उसका जो परिप्रेक्ष्यता जिसमें लिखी गई है, ये बात छूट गई, इसमें ये होती तो अच्छा होता। ये यही तो एक रिव्यू होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का रिव्यू होता है। आप उसके खिलाफ बोलना ही है कुछ भी, ये तो बोलने की आजादी नहीं है ना। जी, तो इस पर क्या होना चाहिए कि ये इसके लिए तो ऐसे कानून होने चाहिए कि आप ऐसे बकवास नहीं कर सकते। आप बिना जिम्मेदारी लिए आप कुछ भी बोल बोल के चले जाए। अब ये एक समय तो जैसे चलाते थे वो कि चौकीदार चोर है, अब ये बोलने की बातें, ये बोलने की बात है। देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री को उन चीजों में उलझना नहीं था, उनका सबसे यही, जो मैं समझता हूँ, उनका उनका जब से यही उद्देश्य था कि मोदी साहब को छोटी छोटी बात में उलझा लो, और वो जो बड़ा डिजाइन उनके पास में है, उनकी बड़ी सोच है, जो आगे की वो सोच पा रहे हैं देश के लिए, उससे उलझा लो। मोदी साहब ने अपनी समझदारी की वजह से वो ऐसा उसमें फंसे नहीं, छोड़ दिया। उनके पास में कितने व्यक्तिगत लांछन लगाए, कितने उनकी कमियां निकालते, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया बाजू में, वो अपने उद्देश्य की तरफ चलते रहे,
जो उनको देश के लिए करना था वो कर रहे हैं। कर्नल साहब, आप किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से मतलब वाकिफ रखते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं क्या? किसी से भी नहीं। तो मतलब आप ये बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे बोल रहे हैं। निष्पक्ष, मेरे किसी पार्टी की मेंबरशिप ही नहीं, मैंने कोई 1 रुपए की भी किसी की भी नहीं, कभी भी नहीं थी। आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं इतना, तो फिर वो मोदी की तारीफ नहीं यूं कर रहा हूँ, जो दिखता है मुझको, जो अचीव हुआ है देश के अंदर में, मैं जो देखता हूँ तो करते हुए। ये बताइए मुझे आप कि जो जो जैसे मैंने कहा आपको, जिस दिन आपके साइंटिस्ट किसी उसमें फेल हुए तो मोदी साहब गले मिलके वो भी रो रहे थे उनके साथ में। किसने किया इससे पहले? तो मोदी के बारे में बात ना करूं। हम्म? जब आपका वो टनल बनाने में इतने 14 मजदूर चले गए तो उन्होंने किस किस की ड्यूटी लगा दी वहां पर में, उसके लिए जो इक्विपमेंट लगा देश विदेश से मंगा के उनको सुरक्षित बाहर निकाला, उसको परवाह नहीं थी। तो किसने किया? अब वो मॉनिटर कर रहे हैं खुद के, मेरे को रिपोर्ट दो, बताओ क्या हुआ। दिन में 2 बार रिपोर्ट ले रहे हैं उस बात के लिए क्या हुआ। पूरा पूरा खतरा था कि सब एक दिन में पेरिश, बचता नहीं, सब पेरिश हो जाते। लेकिन देश के अंदर जो ताकत थी, टेक्नोलॉजी में जो ताकत थी, वो पूरी मोदी साहब ने उन पर लगा दी। आप साधारण आदमी थे, लेकिन वो वर्कर हैं। वो जब इसके पहले अर्ध कुंभ हुआ था, अर्ध कुंभ में जो वहां पर जो साफ सफाई पहली बार लोगों ने देखी थी कि अब इतने बड़े मेले के अंदर भी इतनी बड़ी मानवता जहाँ इकट्ठी है वहां पर इतनी सफाई हो सकती है। तो उन्होंने जो सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने वहां इतना अच्छा बना के रखा है, उनके उन्होंने पैर पूछे, जो जाके बनारस में, और वो वहाँ के जो वर्कर हैं जो इतना काम किया है उनके साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ये जो आपके स्टेटमेंट से जो है रुदाली मीडिया वाले बोलेंगे आप तो मोदी भक्त हैं, गोदी में कैसे? वो तो कहें कहें कहें, मैं किसी का भक्त तो हूँ, उस आदमी का भक्त हूँ जो आदमी अच्छा कर पा रहा है, जिसके लिए बारे में बोल सकता हूँ, मैं घंटे बोल सकता हूँ उन्होंने क्या किया। लेकिन वो तो उसके बारे में बोल नहीं सकते जिसके लिए वो भी किसी के भक्त होंगे। अगर वो मुझके भक्त बताएंगे तो वो भी तो किसी के भक्त है। लेकिन वो उसका डिफरेंस बहुत होगा दोनों चीज नहीं, में। उनमें है ही नहीं, किसी का बोल ही नहीं सकता ना कुछ भी। ये बताओ, जो हुआ देश के अंदर में इस गवर्नमेंट से पहले, उससे जो खराब और क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। उससे खराब क्या हो सकता था? वो सब खराब हुआ। जैसे जितनी आपने ट्रीटी की, चाहे लियाकत अली के साथ में हुई थी, चाहे वो बाद में अयूब साहब के साथ में हुई थी, जो आप जिसकी आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे, वो सब के सब हमने लूजे हुए। अगर हम कच्चा तीवू को हमने बांग्लादेश को दे दिया तो वो ये सब गलती हुई ना। देश के हित में कहा है। अब एक नहीं, जितने सीरीज से वो भी घंटों कहे जा सकते हैं कि क्या गलत हुआ। आज कम से कम कुछ कुछ हो रहा है, अचीवमेंट हो रहा है। मैंने जिंदगी में नहीं देखी है एक ऐसे इतनी अच्छी रोड कम्युनिकेशन ट्रेन कभी देखी हो किसी ने। अगर वो हो रहा है तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये वो सवाल उठेगा कि पहले इतना पैसा नहीं था देश के पास, इसलिए अब ट्रेन की फैसिलिटी हो तो रही ये है। पैसा क्यों नहीं था? कहाँ लेकर गए थे मोदी साहब? कहाँ से लाए? जो पैसा पहले चोरी होता था, जो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री एग्री कर चुके राजीव गांधी जी कि हाँ वो यहाँ से 1 रुपया जाके 18 पैसे ग्राउंड पे जाता है, तो वो जो 82 पैसे जाते चले जाते थे, वो पैसा मोदी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वो पैसा बाहर विदेश चला जाता था। जी, ये तो खुद उन्होंने स्वीकार किया था, ये सबको मालूम। तो बताइए, वो उनकी खुद की स्टडी थी। अपने भोलेपन में उन्होंने उस टाइम कह दिया, रिपीट तो उन्होंने किया नहीं बाद में, उसके लिए एक्शन भी कुछ नहीं लिया कि रोके उसको। उस 18 पैसे को बढ़ा के 88 करें और ठीक है भाई 12 पैसे गए तो गए, एक्शन नहीं लिया। वो भोलेपन में कह गया उस टाइम पर। इसलिए कहते हैं कि इतिहास जो होता है बड़ा, हिस्ट्री बड़ा क्रूअल होता है, वो कभी माफ नहीं करता। नहीं, हिस्ट्री क्रूअल नहीं होता, हिस्ट्री सच्चाई को सामने आना होता है, और सच्चाई आती है कुछ समय के लिए, जो गर्द गुब्बार से आपको थोड़ा वो करते हो, लेकिन कुछ समय बाद छट जाता है, फिर रोशनी सूरज की आती है। बिल्कुल क्रूअल नहीं होता। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी बिल्कुल कमजोर हो और आप उसको खतरा बना रहे हो, कभी ये मांगने आएगा कभी ये मांगने आएगा? जी, बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमें
हमें हमें क्यों पाकिस्तान के एक आम आदमी के ऊपर में क्यों होना चाहिए कि वहाँ वहाँ अच्छा ना हो? नहीं, ये ऐसा कोई चैलेंज दुनिया में, फिर वो मोदी साहब की बात आती है, दुनिया में कोई दूसरा हेड ऑफ द स्टेट बताओ जिसने किसी अपने पड़ोसी को या एडवर्सरी को ये कहा हो जाके कि भाई चलो हम कंपटीशन करते हैं, कौन अच्छा करेगा? हाँ, ये भाषण मुझे अभी भी याद है उनका। और तो ये कई दुनिया में हुआ इससे पहले? मैंने सुना तो नहीं है, मुझे मेरे नज़र में तो नहीं नहीं, है ही नहीं ना। आपके नॉलेज में तो आ ही जाता, पत्रकार ग्रुप तो के लोग जो है कहीं के खोज लेते, आ ही जाता ना आपके पास। किसी ने कहा ही नहीं किसी को, ने कहा मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो। हाँ, कंपटीशन अच्छे में करो, डेवलपमेंट में करो, डेवलपमेंट में एक दूसरे से चाहिए तो मदद करेंगे, ये सारी बातें है ही नहीं। ये बता दो। तो फिर मोदी की बात क्यों नहीं हो रही? कहाँ अंधभक्त और फलाना जो बोलते हैं, वो बेचारे उनको कुछ उन पे तरस खाने लाके वो इस धंधे में है, पत्रकारिता में है, उनको पत्रकारिता के बारे में ना वो जानते हैं और ना ही उनकी सोच है, ना उनकी नॉलेज है, ना वो कोशिश करते उसमें से बाहर निकलने के लिए। वो गड्ढे में गिरे और उसी गड्ढे में चमक चमक करते रहते, दिखाते कि हम ये काम कर रहे, वो कुछ नहीं रहा, वो बढ़ ही नहीं रहे आगे। मेहरबानी पे जीते रहे जो लोग, अभी तक उनको मेहरबानियां मिल नहीं रही हैं। वो मोदी साहब के साथ में वो हवाई जहाज में बैठ के मजा करने को जाते नहीं है, जहाज में रास्ते में शराब मिलती नहीं है, वहाँ सरकारी खर्चे में दूसरे विदेश में जाके मजा हो नहीं रहा है, जाते हैं तो खुद की खर्चे में जाते हैं। तो हमारे साथ कर्नल आर.एस. मलिक साहब, बहुत ही ज़बरदस्त तमाचा है इनके शब्द उन मीडिया वालों को जो कि रुदाली गैंग के हैं, रुदाली मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया, चमचा मीडिया ऐसा फैलाए हुए रहते हैं। तो पत्रकारों को अपना धर्म निभाना चाहिए। ये बिल्कुल साफ, जिस तरीके से कर्नल साहब ने कहा, ना तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो एक सेना के अफ़सर हैं, जो कि सेना के अफ़सर एकदम तेज़-तर्रार होना चाहिए। 1971 के मैदान में थे। तो दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भारत कभी नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी जो है दुःख में रहे, तकलीफ में रहे। हाँ, बदमाशी करेगा तो हम सबक सिखाएँगे, ये बात साफ है। तो कर्नल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।